जी, रिप्लाई टू नॉट योर्स कमेंट अंडर लाइक ब्लैक हो रहे पार्ट्स, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे रिसीव हुए हुए हैं जो कि मैंने अभी देखे हैं। आई थिंक काफ़ी टाइम से हुए हुए हैं। अच्छा, मैं आप सबको बताती हूँ कि तो देखिए, ये ऑल ओवर आपने सब देखना होता है कि आप जो है इसके लिए क्या करें। सिर्फ एक चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उसको लगाएं और आपका जो इफेक्टेड पार्ट है वो फ़ौरन से ब्राइटन अप हो जाए। उसके लिए प्रॉपर आपको अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सी बच्ची हैं या लड़की हैं, उनके कमेंट्स होते हैं कि प्लीज़ हमें ऐसा बताएं कि हम वाइट हो जाएं, बस एक क्रीम बताएं या एक फेशियल बताएं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक फेशियल या क्रीम आपको वाइट कर दे। आप लोग वाइटनिंग की तरफ ना आया करें। अब देखें, अगर एक सांवली रंगत की एक लड़की है तो उसका फेस, हाथ पाँव सारा कुछ इसी कलर का ही होगा। ठीक है, अगर आप सांवले को चिट्टा के करने में चक्करों में हैं तो वो आप चिट्टा नहीं करेंगी, आप अपनी जो लेयर्स हैं उसको रिमूव करेंगे और जो आपका अंडरटोन निकलेगा आप समझेंगे शायद जी मेरा वाइटनिंग जो है इफेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं होता, वो आपकी वेन्स होती हैं, आपकी सुपरफिशियल लेयर उड़ रही होती है, तो वो एक काफ़ी आपके लिए बुरा होता है। आपके जो भी टोन है उसको मेंटेन करना, ठीक है, और उसको उसको जो है वो उसकी जो मेंटेनेंस है वो मेन चीज़ है, उसको हमने नीट क्लीन और मेंटेन रखना है। ठीक है, अब अंडर लेग्स के लिए आप जो पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ करने हैं, कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, विटामिन सी है और हाइड्रोक्विनोइन है। ये स्पेशल ऐसी क्रीम्स होती हैं जो कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नेचुरल रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेमन जूस विद कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, योगर्ट, ऑट मिल, स्क्रब वगैरह और रोज़ वाटर। ठीक है, कोशिश करें और कंसिस्टेंट रहें, उसे मॉइस्चराइज रखें। ठीक है, कंसिस्टेंसी ये मेन चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आप साल में कोई एक दफ़ा आपको जोश आया कि अब मैं खुद को जी वाइट करती हूँ तो मैं ये करूँ, ये आप टोटल अपनी ऑल ओवर बॉडी पे कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, जेंटल एक्सफोलिएशन किया करें। ठीक है, और उसको जो है आप जो नेचुरल रेमेडीज़ पे आएँ। ठीक है, नेचुरल रेमेडीज़ में देखें लेमन और कोकोनट ऑयल इसको मिक्स करके जो कि आप लेमन जूस ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल इसको मिक्स करें, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए अप्लाई करें, ये भी पिगमेंटेशन के लिए काम करता है। अच्छा, जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? रेमेडीज़ बेसिकली एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे घरों पे भी चीज़ें मौजूद होती हैं और इसमें ये होता है कि वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देते। ठीक है ना, आप देखिए जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे पता है मैं अगर लेमन हाथ पाँव पे लगाऊंगी, मैं फेस पे नहीं लगाऊंगी। इतनी कॉमन सेंस रखनी है, हर एक ने अपनी स्किन को खुद से देखना है। ठीक है, योगर्ट और ऑटमील जो है ये स्क्रब आप जेंटली एक्सफोलिएट कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना के कि ऑटमील और योगर्ट को अच्छे से मिक्स करके इससे आप अपनी डेड स्किन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया जी दूध है और ऑरेंज पील का पेस्ट है। जैसे अब आपको पता है सर्दी है और माल्टों की भरमार है, माल्टे उठाएं, माल्टे खा लें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, विटामिन सी आपको मिलेगा। इसके अलावा उसके छिलके उठाएं, धूप में उसे खुश करें, उसके बाद उसे उसका जो है वो बिल्कुल उसे आप किसी भी मिक्सर में ग्राइंड वगैरह करके उसका पेस्ट बनाएं। ठीक है, और उसमें आप जो है वो दूध जो है आप बिना बॉयल किए हुए कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, दूसरा भी उसको डाल के, और जो है रोज़ वाटर और आपका जो पील है, इन दोनों में से दूध या रोज़ वाटर में से कुछ एक यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप पील पाउडर यूज़ करें, ये भी ब्राइटनिंग मास्क होता है। एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सूथिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट्स। ठीक है, और बाकी इसके अलावा लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि उसका पेस्ट बनाते हैं बेकिंग सोडा और पानी का, जेंटली उसे स्क्रब करते हैं, बट मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, बेकिंग सोडा यूज़ ना करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोफेशनल ऑप्शंस कौन से हैं। ओटीसी लाइक वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं, आप कोशिश करें आप ऐसी क्रीम्स लें जिसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। कोजिक एसिड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, कोजिक एसिड हो, उसमें नियासिनामाइड हो। अच्छा, आपने इंग्रेडिएंट्स का लाज़मी ख़्याल करना है, विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, और लिकोरिक एक्सट्रैक्ट इस उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसका ख़्याल करना है आपने, और अल्फ़ा आर्बुटिन भी उसमें होना चाहिए। और ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स का आपने जो है वो यूज़ करना है वाइटनिंग क्रीम्स के लिए। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं, लेज़र थेरेपी होती है, केमिकल पील्स होते हैं, जो कि इस फुल बॉडी के लिए हमें जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स होंगी, मॉइस्चराइज रखें अपनी जो भी पार्ट आप अपना जो है नीट करना चाहते हैं। ठीक है, उसे एक्सफोलिएट करें। ठीक है, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, ट्वाइस अ वीक मस्ट कर लें। उसके अलावा मॉइस्चराइज डेली बेसिस पे करना है। और ऐसे आप ऐसे कपड़े पहने कि जो लूज़ हो, इतने टाइट ना पहने, क्योंकि आपने कोशिश करना है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो ताकि डार्क उसकी वहाँ पे ना वो पार्ट डार्क ज़्यादा ना हो जाए।
ठीक है ना। और नेचुरल थोड़ा सा सब्र भी रखें, ठीक है, स्टीरॉयड की तरफ ना जाएं और नेचुरल रेमेडीज़ भी यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें। और आपको जो है वो वीक्स और मंथ्स लग सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक क्रीम है जो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये क्रीम अल्फ़ा ग्लो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड इसमें 10% है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डार्क नकल्स। और आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स भी अगर डार्क है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट उसे सैंडविच टेक्निक से यूज़ करें, मॉइस्चराइज़ करें, देन इसको लगाएं। और इससे पहले 2 घंटे के लिए लगाएं और फिर उसके बाद अगर आपको ओके है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। बाकायदा केयर से हर चीज़ ठीक होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कुछ समझ ना आए कमेंट करें, कमेंट करने के लिए शुक्रिया।